Welcome again in the new session of learning Chinese. In the earlier video, I have given you a brief insight about why you should be learning a language and why, of course, learn Chinese. Now, in the subsequent videos, I'll be explaining and teaching you the nitty-gritties of the language. Beforehand, I would like to explain a few characteristics of this particular language. Uh, Chinese as a language is a bit complex language, something of the sort of Hindi. During the course, I would also like to draw parallels from the Indian perspective, so that as Indians you could understand what exactly is similar in our own society, in our own social norms. हमारे खुद के समाज में कितने सारे सिमिलर इन्सिडेंसेस हम देखते हैं, उन सारों से एक कनेक्शन जो है वो बिठाने की कोशिश करूँगा मैं ड्यूरिंग द कोर्स. सो सबसे पहली बात जो चाइना के बारे में शायद सब लोग जानते भी होंगे, दैट ये जो लैंग्वेज है ये लिखने के लिए कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं. These characters are actually alphabets, means technically they are supposed to be called alphabets, but वो alphabets से थोड़े अलग हैं. The alphabets which we know in Hindi or maybe in English or in other Indian languages have a limited capacity, and most of them are monosyllabic. I'm saying monosyllabic का मतलब है कि वो एक सिंगल अटरेंस में एक सिंगल साउंड ही कंटेन करते हैं. ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन तो नहीं है, बट मुझे लगता है ये समझाना डेफिनेशन देने से ज़्यादा इजी होगा. ठीक है, सो जैसे हम हिंदी में क कहते हैं, ख कहते हैं, वो एक सिंगल साउंड है, मोनोसिलेबिक साउंड है, जैसे ए बी सी. ठीक है, जो साउंड होते हैं वो सिंगल सिलेबल्स में होते हैं. ठीक है, अब वहाँ पे स्ट्रेसेस बढ़ जाते हैं. जो चाइनीज़ में अल्फ़ाबेट्स हैं, I'll read a few, like चियांग, like पियांग, like mang. So these are having more stress points than the normal single syllables which we have in our languages. ठीक है, exactly these alphabets are representatives of some words. बहुत सारे characters जो हैं वो either independently or with a combination of words or with a combination of other characters जो हैं दूसरे words को represent करते हैं. ठीक है, सो एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से अगर आप मिला दें तो एक तीसरा ही नया वर्ड बन जाता है. सो चाइनीज कैरेक्टर्स इन इंडिविजुअलिटी दे रिप्रेजेंट सम वर्ड्स. ठीक है, दे मे रिप्रेजेंट मोर देन वन वर्ड ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन. ठीक है, इसके अलावा I'll be briefing it in the subsequent videos कैसे अलग अलग जगह पे अलग हो जाता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर का साउंड और यूसेज और मीनिंग. ठीक है, सो बेसिकली दो लिखने के मेजर तरीके हैं चाइनीज़ लैंग्वेज को. एक जो बहुत ही पुराने ज़माने से वो लिखते आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैरेक्टर्स. ठीक है, आज भी बहुत सारी जगहों पे, हांगकांग में, मकाओ, मे बी इन ताइवान. ठीक है, ये जो लिखने का तरीका है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैरेक्टर्स का है. ट्रेडिशनल चाइनीज़ कैरेक्टर्स कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स हैं. ठीक है, जो दूसरा फॉर्म ऑफ राइटिंग है वो सिंप्लीफाइड चाइनीज़ कैरेक्टर्स का है, जिसको चाइनीज़ गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमोट कर रही है गिवन कि वो ईजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, सो to propagate the language through normal people and especially to the foreigners. ठीक है, ये ज़रूरी है कि ये चीज़ उनके लिए easy हो. So they have simplified their character writing over the years and subsequently have come up with simplified Chinese characters. ठीक है, so ये कोर्स जो मैं
आगे एडवांस करना चाहूँगा, पहले बता दूँ कि दो तरीके हैं लैंग्वेज सीखने के। एक लैंग्वेज को लिखना सीखना, दूसरा लैंग्वेज को बोलना सीखना। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं ये दोनों चीज़ें अलग अलग रखना चाहूँगा, सो दैट somebody who's only interested in learning language as spoken language तो वो वहाँ पे सीख पाए, एंड जो राइटिंग भी सीखना चाहते हैं वो साथ में सीख पाए। ठीक है, so I'll make separate videos for writing Chinese characters and or subsequently reading also would be covered in one type of videos, and in the other type of videos I'll be covering the spoken part of Chinese. ठीक है, so चाइना की गवर्नमेंट ने आफ्टर देयर organization as China, as People's Republic of China, they have taken a number of steps जिसमें वो जो नॉर्मल फॉरेनर्स हैं उनको सीखने में वो मदद कर पाए। उनमें से एक चीज़ है फिनिन। ये जो फिनिन है वो एक रोमन प्रोनाउंसिएशन है ऑफ द चाइनीज कैरेक्टर्स। तो फिनिन सिस्टम के आने के बाद, ठीक है, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड इन द अर्ली 50s, मे बी ऑलमोस्ट 50-60 साल हो गए हैं, 70 टू बी वेरी प्रिसाइज। ठीक है, तो इतने सालों में उन्होंने जो है एक नया सिस्टम फॉरेनर्स के लिए स्पेशली इंट्रोड्यूस किया है फिनिन का, जिसमें आप एक्चुअल इंग्लिश की तरह लिखे हुए वर्ड्स को पढ़ के चाइनीज जो है सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ भी सकते हैं। ठीक है, एंड रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं ऑन पेपर यूजिंग द रोमन कैरेक्टर्स। अंग्रेजी लिख के आप जो है चीनी सीख, पढ़, बोल और सिखा सकते हैं। ठीक है, सो ये तरीका जो है चाइनीज सीखने को कंपैरेटिवली सिंपल कर देता है। ठीक है, चाइनीज कैरेक्टर सीखने का अपना फन है। That is why I have made I am planning to make separate videos for these two, so that जिनको लैंग्वेज सीखना ही जिनका एम हो वो easily फिनिन के बेसिस पे सीख लें। ठीक है, so फिनिन के बेसिस पे जो लैंग्वेज सीख रहे होते हैं they will not be able to read the Chinese characters। ठीक है, चाइनीज कैरेक्टर जो लिखा हुआ होगा वो आप पढ़ तो नहीं पाएंगे, बट सब्सिक्वेंट अंडरस्टैंडिंग जो है वो आप ले सकते हैं विदाउट इवन रीडिंग द चाइनीज कैरेक्टर्स। ठीक है, दूसरी जो स्पेशलिटी है चाइनीज लैंग्वेज की वो है पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड्स। ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स हैं वो एक्चुअली पिक्टोग्राफ्स हैं। स्पेशली द ट्रेडिशनल चाइनीज कैरेक्टर्स वो अपने अंदर एक पिक्चर कंटेन किए होते हैं। दो द पिक्चर्स आर नॉट वेरी क्लियर, ऑब्वियसली हमारे और आपके चेहरे नहीं छपे हुए होंगे उन कैरेक्टर्स में, बट वो जो पिक्चर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं समथिंग which definitely has something to do with the meaning of those characters। ठीक है, so especially for the traditional Chinese characters I would say कि ये जो चीज़ें हैं ये representative हैं of the meaning, and they have taken it very cleverly and drawn it inside the characters। ठीक है, so that the meaning can be correlated with the pictures। ठीक है, रही अब बात करते हैं डायलेक्ट्स की। ठीक है, जैसे इंडिया में हिंदी के बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं, लोग अवधी बोलते हैं, भोजपुरी, मगधी, मैथिली एंड मे बी हरियाणवी, दिल्ली की जो बोली है बुंदेलखंडी जो है, ये सारी बोलियां जो हैं सारी हिंदी हैं। ठीक है, सो इफ वी कंपेयर चाइना विद द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, so more or less we have a common language Hindi over this large chunk of land, and जो बोलने का तरीका है वो आपस में बहुत डिफरेंट है। You must have heard ये घाट घाट पे पानी बदले, 3 घाट पे वानी, ये 4 घाट पे वानी, so something like that। ये डायलेक्ट जो है वो चेंज हो रहे हैं, and if you pay your attention carefully to these dialects, these pidgins or these creoles, ठीक है,
तो आपको पता चलेगा कि ये सारे जो डायलेक्ट्स हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक हैं। सो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं इन रीडिंग दीज डायलेक्ट्स, तो आप उस इंसान की आवाज़ सुन के उसकी लोकेशन बता सकते हैं, उसके ओरिजिन की। ठीक है। सो सिमिलरली चाइना ऑल्सो हैव अ नंबर ऑफ डायलेक्ट्स। ठीक है। जो चाइनीज़ हैं वो भी बहुत अलग अलग टाइप के डायलेक्ट्स बोलते हैं, बट द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना हैज टेकन ग्रेट पेंस, और इन लोगों ने क्या किया है कि एक कॉमन लैंग्वेज जो है, एक कॉमन डायलेक्ट ऑल ओवर द मेनलैंड ऑफ चाइना इन्फोर्स करने की कोशिश की है। ठीक है। सो एज ऑफ नाउ everybody in China, apart from the people residing in and around Beijing, the capital of China, would be able to speak a dialect of their native land, and the official dialect which is called Mandarin or Putonghua। ठीक है। तो जो चाइनीज़ लोग हैं वो एक नॉर्मल डायलेक्ट और एक चाइनीज़ ऑफिशियल डायलेक्ट जो मैंडारिन है वो बोल पाते हैं। तो व्हेन यू मस्ट हैव हर्ड कि ये जो मैंडारिन है वही ऑफिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज है। तो जो गवर्नमेंट है वो इसको प्रमोट कर रही है थ्रू आउट द स्ट्रेच ऑफ द कंट्री। अब जो बात करें हम चाइनीज़ लैंग्वेजेस की ट्रेडिशनल कैरेक्टर्स और सिंप्लीफाइड कैरेक्टर्स के साथ फीनिंग में हम आ गए हैं। अब एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग जो है आपको चाइनीज सीखने से पहले लेनी पड़ेगी ऑफ टोन्स। ठीक है। चाइना की जो लैंग्वेजेस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द डायलेक्ट्स, दे आर ऑल टोनल इन कैरेक्टर। व्हेन आई से टोनल, इसका मतलब है कि उनके जो बोलने का तरीका है, ठीक है, उससे उसकी मीनिंग्स चेंज हो जाती हैं। ठीक है। हमारे हिंदी या अंग्रेजी में, ठीक है, टोन्स का बहुत महत्व होता है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंस नहीं है हिंदी या अंग्रेजी बोलते हुए टोन्स की, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली लेस है। जैसे हम कुछ इंडियंस जो हैं कुछ सेंटेंसेस जो हैं रेटोरिक इफेक्ट डालने के लिए एक अलग टोन में बोल देते हैं। तुमने खाना खा लिया? ठीक है। दिस पर्टिकुलर टोन जो है, इसमें मैंने सेंटेंस तो अफर्मेटिव ही बोला है, लेकिन सामने वाले के सुनने के बाद उसे ये समझ आएगा कि मैंने उससे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। जब मैं बता रहा हूँ तो आई से तुमने खाना खा लिया। यू कैन फील द डिफरेंस व्हेन आई से तुमने खाना खा लिया एंड तुमने खाना खा लिया। ठीक है। This very shift has changed the mood of the sentence from affirmative to interrogative। ठीक है। तो ऐसे ही चाइनीज में भी चेंज ऑफ टोन्स जो है वो मीनिंग चेंज कर देता है। ठीक है। अब इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पे डिफरेंसेस जो हैं बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होते हिंदी या अंग्रेजी में। जो चाइनीज़ में डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ही विजिबल होते हैं। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर टोन में कुछ डिफरेंट मीनिंग कन्वे कर रहा होगा और ऑल टुगेदर डिफरेंट मीनिंग जो है वो दूसरे कैरेक्टर में आ जाएगा। ठीक है। सो वंस यू से इन अ पर्टिकुलर टोन लाइक माँ, ठीक है, और माँ, ओके, सो दीज टू हैव डिफरेंट मीनिंग्स। ठीक है। I'll come about the meanings of these words in the subsequent videos. I should not be enforcing you with something which is not explained as such. So just for the time being, you understand that the tonal character of the Chinese language, ठीक है, has a specific attribute attached to it.
such that every character in a particular tone conveys a different meaning. Okay, so I guess the characteristics of Chinese language have all been covered up in as of now. ठीक है, in the subsequent videos I'll start with the lessons. ठीक है, and I would request you to subscribe the channel and press the bell icon so that the new videos once get uploaded, you'll get some notifications about it. And I would always be happy with for the criticism towards improvement of this course. Any suggestions which is constructive in its sense is always welcome. So thanks a lot and best of luck for the subsequent learning.